कैमरा रोलिंग है। जी सर। कहते हैं लाइफ बड़ी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है भाई। कौन आता है, कौन जाता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, इसके ऊपर इंसान का कोई काबू नहीं है। हमारा ब्लॉग भी कुछ इस तरह अनप्रेडिक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड है आज का। तो बताते हैं कि क्या हुआ। हेलो। संगीत रजविया जी जी, आप सुनाए। ठीक है। प्रियम सभा कराची दर्रवानियम। अच्छा, कराची आ रहे हैं आप? जी जी, आ जाए आ जाए। तो भाई साहब आते ही सलाम दुआ करने के बाद बैग ज़मीन पर रखते हैं और बिस्तर पर घोड़े बेचकर सो जाते हैं। अभी हमें इससे क्या कि कोई हाथी बेचकर सोए या घोड़े, लेकिन सुबह होती ही हमारे पास आते और कहते हैं, इरफान उठो यार, आज की एक्टिविटीज। क्या एक्टिविटीज? चलो चले। हम भी क्या करते, बेबस है भाई। ब्रश की तरफ देखा, उठाया और वॉशरूम की तरफ चल दिए। वॉशरूम में भी कितना टाइम चुकते भाई, निकलना तो था ही हमें उधर से। मैंने सोचा चल तो हम वैसे भी रहे हैं, चलो आपको भी अपने साथ लेकर चलते हैं। तो भाई साहब ने पहले लिखा है लंच। अभी कराची की तो एक ही चीज़ मशहूर है, बिरयानी। तो ना इधर देखा ना उधर और सीधा चल लिए बिरयानी की दुकान पर। कराची की बिरयानी को देखकर मुंह में पानी आता ही आता है, साथ में बहुत सारी जगहों से पानी निकल भी जाता है। समझ रहे हो? बहुत नहीं, थोड़ा ही इंतज़ार करने के बाद हमारी बिरयानी आ गई। तो बचपन में भाई हम एक ऐड देखा करते थे, स्टिंग टेस्ट का झटका। झटके तो बहुत सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन हम स्टिंग से गुजारा कर लेंगे। क्या कहते हो? तो भैया जी बिरयानी टूसने के बाद लिस्ट पर हमारा पहला काम मुकम्मल हुआ जाता है। भाईजान के दिन में ऐसे काम बीते जो कि लिस्ट में नहीं थे, लेकिन भाईजान करने वाले थे। जैसे इजी पैसा निकालना, तो इजी पैसा की दुकान पर पहुंच गए। पैसे निकालने के बाद हमारा सबसे पहले काम था करीम को बुलाना। तो मैंने करीम को कॉल की। हेलो करीम। हेलो जी सर। करीम आ जाओ। बस सर मैं गाड़ी देखता हूँ बस। हेलो सर। सर अभी गाड़ी अवेलेबल नहीं है सर। रख रख तेरी माँ की रख। करीम ना मिलने की वजह से हमने रिक्शे का रुख किया। रिक्शे वाले से बात डन करने के बाद फाइनली हम अपने सफर पर रवाना हो गए। भाई करीम का तो हमने अल्टरनेटिव ढूंढ लिया, लेकिन कराची का ट्रैफिक था जो हमें जाने ही नहीं दे रहा था। इसका क्या करते, बस सब्र था, हमने किया। और एक ये भाई साहब थे जिन्होंने नाक में नहीं गांड में दम कर रखा था, और हमने जूते पहने हुए थे, तो बस बाइक की हालत ख़राब हो गई थी। बातें करके आपको पकाना नहीं चाहता, लिहाजा आप बैकग्राउंड म्यूजिक सुन लीजिए। पूरा घंटा रिक्शे में ख्वार होने के बाद फाइनली हम अपने मंजिल पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर हमारी फीलिंग्स क्या थी आपको बताते हैं। आप यकीन करें, इधर इतनी धूल मट्टी है ना कि मैं इधर आधा घंटा रुका हूँ और मुझे लिटरली मतलब गला मेरा थोड़ा बहुत बैठने लगा है, ख़राब होने लगा है थोड़ा। तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए हमारी हुकूमत को और इन सब को, जो इधर जो लोग रहते हैं उनके लिए, क्योंकि बहुत हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा, बहुत धूल मट्टी है। मैं आपको भी दिखाता हूँ कि क्या हालत है इधर। मेरे मोबाइल ने तो उसके साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन आप यकीन करें हर एक चीज़ पर धूल की तकरीबन 5 मिलीमीटर की एक लेयर बनी हुई थी। आप अंदाज़ा लगाए कि कितनी धूल थी उधर। इसी के साथ हमारी लिस्ट का दूसरा काम भी इख्तिताम पजीर होता है। तीसरा काम हमारा था बस का टिकट लेना। तो एक लोकल रिक्शे में हम बैठ गए और बस के टिकट लेने के लिए बनारस निकल पड़े। इधर का ये हाल देखकर मुझे इधर के लोगों पर तरस आ गया और हुकूमत पर शर्म। रिक्शे वाले ने हमें बनारस चौक पहुंचा दिया। इधर से मज़ीद हम 1 किलोमीटर पैदल चलकर बस के अड्डे पहुंच गए। बनारस का ये अड्डा काफ़ी मशहूर और पुराना है। मेरे कज़न ने सुबह के 9 बजे की एक टिकट काट ली मठा तक। शॉपिंग करने की जगह पर मेरे कज़न ने बड़ा बाज़ार जाने की विश ज़ाहिर कर दी, तो हमने लोकेशन लगाई, करीम बुलाई और चल दिए। तो जैसे अब में से बहुत कम लोगों को पता है कि मुझे रात में सफ़र करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने एसी की ठंडी हवा और सफ़र के खूब मज़े लिए। तो एक दफ़ा फिर बैकग्राउंड म्यूज़िक हो जाए। वहाँ पर पहुँचने के बाद हमने छोटे ठेले पहले
और बड़ा बाजार बाद में देखने का फैसला किया। उधर गांड का खारिश ख़त्म होने के बाद हम बड़ा बाजार फाइनली आ गए। आपको दिखाते हैं कि बड़ा बाजार अंदर से किस तरह दिखता है। इधर सब कुछ मिलता है भाई, सब कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं मिलती। उनको यहाँ देखने की जहमत ना करे काइंडली। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? बड़ा बाजार में बहुत देर घूमने के बाद हमें स्टिंग के झटके दोबारा खाने का मन किया, तो दोबारा स्टिंग उठाई और झटके खाए। लिस्ट के सारे काम कवर करने के बाद एक्सेप्ट सी व्यू हम क्रॉसिंग वापस आ गए। क्रॉसिंग मतलब कुरंगी, कुरंगी मतलब अपना घर, घर मतलब घर ना। उधर से आकर सस्ता न्यूज़ रिपोर्टर बनकर पान वाले से कुछ सवालात भी किए। इसकी एवज में पहले पान वाले का हाथ में लिया और फिर मुंह में, मतलब मीठा पान, कुछ और नहीं सोचना प्लीज़। और फिर अल्लाह अल्लाह करके अपने कमरे पहुंच गए। भाई साहब बहुत लंबा दिन था, बहुत थक गया आज मैं तो।